नमस्कार, मैं उदय आई24 की खास कार्यक्रम आई न्यूज साइड में आपका स्वागत है। चर्चा स्कूल खतरे में मासूम। जी हां, सिवनी जिले के धनोरा विकासखंड की प्राथमिक शाला बलपुरा में चर्चर भवन के कारण बच्चों की पढ़ाई खतरे के साए में चल रही है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर छात्रों को मुख्य भवन से हटाकर एक छोटे अतिरिक्त कक्ष में शिफ्ट किया गया है, जहाँ करीब 70 बच्चे एक ही कमरे में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल में केवल एक शिक्षक पदस्थ है जो सभी कक्षाओं को संभाल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जर्जर भवन में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए नए भवन का निर्माण या तत्काल मरम्मत कराई जाए। बीआरसी जेएल सनोडिया ने बताया कि भवन की स्थिति की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से भोपाल भेज दी गई है। बारिश के मौसम में हालात और भी गंभीर हो गए हैं। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ कहने स्थानीय को जिम्मेदारों को, आइए आपको सुनवाते हैं। पहली से लेकर जो 5वीं तक रूम थे, वहाँ पे पूरे छपनी के मतलब ऊपर जो है टूट टूट के डिमले गिर रहे हैं। एकदम वो स्कूल जर्जर हो गया है। मैंने तो पंचायत में भी आवेदन दिया, जनपद में आवेदन दिया और कलेक्टर ऑफिस गया था वहाँ पे, तो अपने अपार कलेक्टर साहब मिले थे मेरे को, उनको भी आवेदन दिया। 12 बाई 25 के कमरे में पूरे एक ही रूम में पूरे एकदम 70 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव की जो बिल्डिंग है वो उसमें सुधार हो, या नई बने बिल्डिंग या सुधार हो। यहाँ पे एक कम 80 बच्चे बैठते हैं, पहली से लगा के 5वीं तक। छोटे से कमरे में अभी बैठ रहे हैं। यहाँ पे बैठने में कोई भी दुर्घटना हो सकती किसी भी समय में, कोई गारंटी नहीं है, किसी बच्चे को चोट आ जाए। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसका भवन का जो है निर्माण हो जाए, तो ताकि हम गांव वाले जो हैं बच्चों को अपने सही से पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ पहुँचा सकें। सर, इस विद्यालय में 69 बच्चे दर्ज हैं और चूँकि जो मेन बिल्डिंग है वो जर्जर हो चुकी है, एक अतिरिक्त कक्ष है, उसमें ही सभी पहली से 5वीं तक के बच्चों को बिठाला जा रहा है। आदेश ये मिला कि जर्जर भवन में बच्चों को ना बिठाला जाए। सर, अभी एक ही कक्ष है, उसमें ही बिठाल के पढ़ा रहे हैं सभी बच्चों को। सर, प्राथमिक शाला बलपुरा का एक जो पुराना भवन था वो जर्जर स्थिति में है और बच्चों को एक अतिरिक्त कक्ष है जिसमें बच्चों को बिठाला जा रहा है। और इसकी जानकारी हम डीपीसी कार्यालय एडब्ल्यूपी में नए भवन की स्वीकृति के लिए भोपाल भी भिजवा दिए हैं, सभी के संज्ञान में है। वहाँ जर्जर भवन में हम किसी भी छात्र को नहीं बिठालते, उसमें ताला बंद करवा दिया गया है और अतिरिक्त कक्ष में बिठाला जा रहा बच्चों। इस समय हम खड़े हैं सिवनी जिले के विकासखंड धनौरा के बलपुरा गाँव में, जहाँ पर ये जो प्राथमिक शाला की जो बिल्डिंग है, ये जर्जर अवस्था में पड़ी है। लगभग यहाँ पर 70 बच्चे जो हैं यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग की स्थिति इतनी बद से बदतर है कि यहाँ पर ऊपर लेंटर से जो है धपड़े गिर रहे हैं और बच्चों को यहाँ पर, हालांकि कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार शिक्षकों ने एक अतिरिक्त कक्ष में, जो 10 बाई 20 का अतिरिक्त कक्ष है, उसमें 5वीं क्लास तक की शिक्षकों को बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी बच्चों की ना ही तो इसमें पढ़ाई हो पा रही है और बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने लगातार प्रशासन एवं जनपद पंचायत या बीआरसी ऑफिस में निवेदन किया है, उसके बाद भी यहाँ पर अभी बिल्डिंग की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है शासन प्रशासन के से कि यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण कार्य जल्द से जल्द कराया जाए, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। उमेश श्रीवास्तव, IND24 के लिए धनौरा। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी उमेश जुड़ गए हैं। उमेश, आखिर क्या कुछ कारण है जिसके चलते बच्चों को एक अच्छा स्कूल नहीं मिल पा रहा है? फिलहाल वर्तमान में क्या कुछ स्थिति है स्कूल की? जी उदय जी, मैं आपको बता दूं, जर्जर स्कूल भवन के खतरे के साए में पढ़ने को मजबूर है 70 बच्चे का भविष्य। बीआरसी बोल रहे हैं भवन की जानकारी भोपाल तक भेज दी गई है, लेकिन समाधान का इंतजार है। ग्रामीणों की मांग है जल्द बने नया स्कूल, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ बंद हो। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति एक बार फिर सामने आई है। सिवनी जिले के धनौरा विकासखंड की प्राथमिक शाला बलपुरा में बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल का मुख्य भवन जो है वो जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है, जिसके कारण वहां पर कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार वहां के शिक्षकों ने जो बच्चों को है वो एक छोटे से कमरे में 20 बाई 10 के कमरे में बच्चों को 70 बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।
स्थिति बद से बदतर बनी हुई है, क्योंकि वहां पर जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में बैठते थे, लेकिन ऊपर से लेंटर से जो धपड़े गिरते थे उनको लगते थे। इसको देखते हुए टीचरों ने और कलेक्टर मैडम या बीआरसी में जब शिकायत की तो कलेक्टर मैडम के आदेश अनुसार उन्हें 20x30 के भवन में जो बिठाला जा रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई में भी प्रभाव पड़ रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ रही है, हमारे साथ सादिक खान जुड़ गए हैं जो कि ग्रामीण है। सादिक जी, आपका स्वागत है ID24 पर। जी सादिक जी, अगर देखा जाए तो आज़ादी के बाद से अब तक तमाम जगहों पर आज भी हम देख रहे हैं कि स्कूलों की हालत ठीक नहीं है। स्कूल जो है वो जर्जर भवनों में संचालित हैं, बच्चों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो शिक्षा के मंदिर को ही बेहतर नहीं बनाया गया है। ऐसे में अब बच्चे पढ़े तो पढ़े कैसे? जी सादिक जी। हेलो जी, सुन पा रहे हैं सादिक जी? जी जी बोले आप। सादिक जी, आपके क्षेत्र में जो स्कूल है फिलहाल उसकी हालत कैसी है? क्या आपके बच्चे, आपके आस पड़ोस के बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ने जाते हैं? हम प्राथमिक शाला बलपुरा की बात कर रहे हैं। जी अरे बिल्कुल जर्जर है सर, गिरने वाला वो स्कूल तो। जी, तो फिर किस प्रकार से जो बच्चे हैं वो वहाँ पर पढ़ाई करने को मजबूर हैं, और क्या वहाँ पर किसी प्रकार से कोई व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए? लगा के 5वीं तक बच्चे पढ़ रहा था। जी, तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था की गई है वहाँ पर? जी किसी प्रकार की बच्चों के लिए कोई व्यवस्था की गई है वहाँ पर? कुछ नहीं है सर, पुराना ये कमरा है और अतिरिक्त कक्ष है, मतलब वहाँ पे पहली से लगा के 5वीं तक बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। तो आपके क्षेत्र के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, सचिव हैं, स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं, उनका क्या कहना है? वो आखिर क्यों एक अच्छा स्कूल नहीं दे पा रहे हैं? अरे सर वो तो ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो इसके पीछे क्या कुछ कारण है? ध्यान क्यों नहीं दे रहा? ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। माँ बाप भी तो हमारे मसराम जी हैं यहाँ पे 23-24 साल से। जी हेलो जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ, एक मसराम जी माँ साहब है यहाँ 23-24 साल से। उनने भी बहुत आवेदन दिए, बीआरसी ऑफिस और कलेक्टर कहाँ दिए उनने भी। जी ठीक है। सादिक जी, आप वहाँ से जुड़ रही है। हमारे साथ शाहिद खान जी जुड़ गए हैं जो कि शिक्षक हैं। शाहिद जी, आपका स्वागत है ID24 पर। जी सर। शाहिद जी, सबसे पहले तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि स्कूल में क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ कमी स्कूल में नजर आती है जिसके चलते बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है? बिल्डिंग नहीं है सर, एक दूसरे पूरे बच्चे बैठते हैं। जी, तो कितनी पुरानी ये बिल्डिंग है और क्या कुछ व्यवस्थाएं बच्चों के लिए फिलहाल अभी वर्तमान में की गई हैं? क्योंकि बारिश का मौसम है, ऐसे में अक्सर हम देखते हैं कि छतों से पानी टपकता है, कई बार हम देखते हैं कि छज्जे गिरते हैं। क्या इस तरह की चीज़ें भी आपके स्कूल में होती नजर आ रही हैं? हाँ सर, मगर उसमें कोई ना, बच्चों को बैठा ही नहीं रहे। नया एक कमरा है, पुराना नया है, उसी में बैठा रहा है सब बच्चों। तो कितने बच्चे अभी वर्तमान में स्कूल में पढ़ते हैं और क्या सभी बच्चों को बैठने की व्यवस्था हो जाती है? 69 बच्चे हैं सर। 69 बच्चे हैं और सभी बैठ पाते हैं आराम से? नहीं बैठ पाते सर, जगह ही नहीं है, बहुत कम है। एक ही कमरा है, उसी में पूरे बच्चे बैठ रहे हैं। तो फिर किस प्रकार से आप लोग एक कमरे में इतने सारे बच्चों को बिठा के पढ़ाते हैं? वहीं पे सर वो जगह नहीं है, और गांव में कमरे भी नहीं मिल रहे हैं। गांव में ढूंढ रहा कमरा। तो क्या कहना है आपके प्रधानाचार्य का कि आखिर क्यों अभी तक स्कूल दूसरा जो है वो नहीं बन पाया, या उसकी अभी तक मरम्मत क्यों नहीं कराई गई? बीआरसी महोदय को दे दिए लिख के, कलेक्टर महोदय को दिए लिख के। 4-5 साल हो गए, जनपद सदस्य, सरपंच सबने दिए लिख के, मगर कोई सुनवाई नहीं। तो क्या स्कूल में जब किसी प्रकार का बड़ा हादसा हो जाएगा, किसी बच्चे को चोट लग जाएगी, तब प्रशासनिक अधिकारी ध्यान देंगे? कैसे सर, मतलब पुराने वाली बिल्डिंग में तो बिठा ही नहीं रहे। एक ही कमरा, खाना उसी में, बैठना उसी में, सब। अगर बच्चों को एक अच्छा सा स्कूल भवन नहीं दे पा रहे हैं तो फिर अन्य व्यवस्थाएं तो वहाँ पर होगी ही नहीं। जी सर। वहाँ पर बच्चों के लिए चाहे वो कंप्यूटर लैब की बात करें, या लाइब्रेरी की बात करें, या ब्रेंचेस की बात करें जिस पर बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, पंखे की बात करें, इन तमाम तरह की व्यवस्था है स्कूल में। एक जगह रखी हुई सर ब्रेंच है, बिल्कुल काम की नहीं। जी, तो फिर
फिर बच्चे किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं? पढ़ पाते हैं बच्चे एक कमरे में इतने सारे? बहुत दिक्कत जाती है सर जी, बहुत दिक्कत सामना करना पड़ता है। एक से एक 5 क्लास। इसके अलावा कौन आपका कौन सिलेबस से जी कौन कौन से वहाँ पर विषय के शिक्षक उपलब्ध हैं? कितने शिक्षक फिलहाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं वर्तमान में? अब 3 शिक्षक है सर। एक शिक्षक के भरोसे करीब 40 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? जी सर। तो आपके प्रधानाचार्य कुछ नहीं कहते इसको लेकर? कुछ कर नहीं रहे वो? नहीं दिए ना सर, बीआरसी महोदय को दे दिए और कलेक्टर महोदय को दिए। क्या कहना है? कलेक्टर महोदय को दिया, जो बीआरसी महोदय को दिया, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई इसको लेकर कि आगे क्यों अभी तक उनकी तरफ से ये पूरी जो प्रोसेस वो आगे नहीं बढ़ी? जी सर, वो बोले कि आगे से अभी कुछ है ही नहीं है हमारे पास। बोले आदेश आएगा, बिल्डिंग आएगी जब देखेंगे। जी ठीक है, बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ सहयोगी उमेश जुड़े हुए हैं। उमेश, तमाम लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की, शिक्षकों से ही बात करने की कोशिश की, ग्रामीणों से भी बात करने की कोशिश की। शिक्षकों का तो ये तक कहना है कि हम इसको लेकर आवेदन 5 साल पहले ही कर चुके हैं। अब जब 5 साल पहले आवेदन दे चुके हैं, स्कूल की हालत जो है वो अभी जर्जर हो रही है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, तो अब आगे क्या कुछ करा जा सकता है? जी, यहाँ पर जो ग्रामीण है उन्होंने निवेदन आवेदन कर चुके हैं और उसके बाद भी जो मुख्य भवन है वो बड़ा मुख्य भवन था जहाँ पर डेस्क और बेंच रखे थे, जहाँ पर आज बच्चों को धरती पे बैठ के पढ़ाया जा रहा है। कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया, यह सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। जहाँ पर 70 बच्चे एक साथ एक 20 बाई 25 के कमरे में एक साथ बैठा ले जाते हैं और एक साथ 5 क्लासों को पढ़ाया जाता है और एक शिक्षक है वहाँ पर। एक शिक्षक के अलावा और भी यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा सके। एक शिक्षक के भरोसे ही ये स्कूल चल रहा है। बारिश में और भी खतरा बढ़ गया है। बारिश में पानी भी भरा रहता है ग्राउंड में और बहुत समस्याओं का सामना करके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। अभिभावक अपने बच्चों को किस तरह भेजते हैं वहां पर, कीचड़ से होते हुए भी बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। साथ ही बिल्डिंग नहीं है बैठने को तो और पढ़ाई के लिए बच्चे इंतजार कर रहे हैं नई बिल्डिंग का। आवेदन निवेदन ग्रामीणों द्वारा अनेकों बार किया जा चुका है। 5 साल से ग्रामीण यहाँ पर आवेदन निवेदन कर रहे हैं, लेकिन इस ओर शासन प्रशासन किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है। जी उदय जी, तो वो तो ये कह सकते हैं कि इसमें जो गलती है ना तो वो स्कूल प्रबंधन की नजर आ रही है, ना ही वहाँ के प्रधानाध्यापक और शिक्षक की नजर आ रही है, ना ही ग्रामीणों की लापरवाही नजर आ रही है। अगर लापरवाही नजर आ रही है तो उन अधिकारियों की लापरवाही नजर आ रही है जो फाइलें अपने पास दबा के बैठे हैं, जिन फाइलों पर ना तो वो सोच रहे हैं, ना विचार रहे हैं, ना उनको आगे बढ़ा रहे हैं और ना ही उनको इस बात की चिंता है कि जो बच्चे हैं वो जर्जर स्कूल में इस बारिश के मौसम में किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। तो लापरवाही जो है उन अधिकारियों की है जो कि फाइलों को अपने पास दबा के बैठे हैं। ग्रामीणों द्वारा आवेदन निवेदन तो कर दिया गया है, लेकिन उच्च अधिकारी जो शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी बैठे हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिस कारण से ये जर्जर भवन में 70 बच्चे अपना भविष्य निखारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में बच्चों का भविष्य कैसे निखरेगा ये सोचने वाली बात होगी। जी उदय जी। उमेश, आपने किसी उच्च अधिकारी शिक्षा विभाग के से बात की है? जी, मैं बीआरसी से जब हमारी टीम ने पहुंची और बीआरसी साहब से जब पूछा गया कि यहाँ पर ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पा रही, तो बीआरसी महोदय ने कहा कि इसके लिए हमने भोपाल तक आवेदन निवेदन कर चुके हैं। बीडीओ साहब से जब बात की गई तो बीडीओ साहब कहते हैं इसकी फाइल भेज दी गई है और इसका निर्माण कार्य जल्द से जल्द किया जाएगा। जिस प्रकार से आपने बात की, उन्होंने कहा कि भोपाल तक आवेदन कर दिया है। अगर इस प्रकार से अगर प्रक्रिया चलती रहेगी कि वो बोलेंगे कि हमने इस व्यक्ति को आगे भेज दी है, फिर कोई और बोलेगा कि हमने इस व्यक्ति को आगे भेज दी, फिर ऐसे में किस प्रकार से काम चलेगा? क्या कोई व्यक्ति अगर इस बात की जानकारी लेना चाहे कि वर्तमान में फ़िलहाल कहाँ कुछ दिक्कतें आ रही हैं, फ़ाइल कहाँ अटकी है, तो उससे लगता है पूरे मध्य प्रदेश के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे ये जानने के लिए कि फ़ाइल कहाँ कहाँ पहुँची है। क्षेत्र में ये एक स्कूल नहीं है, और भी स्कूल हैं जिनकी स्थिति बद से बदतर बनी हुई है और उनका भी यही कार्य है। यहाँ पर सिर्फ फाइलें चल रही हैं लेकिन निर्माण कार्य कहीं भी नहीं दिख पा रहा है। अधिकांश जो स्कूल है वो इसी टाइप से जर्जर यहाँ पर बने हुए हैं। जी बिल्कुल उमेश, कह सकते हैं फाइलें एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक तो जा रही हैं, लेकिन पैसा ना तो पैसा आ रहा है, ना ही कोई इस पर किसी प्रकार का कोई निर्णय ले पा रहा है कि इस स्कूल भवन का कब जो है मरम्मत का कार्य होगा, कब इस स्कूल को ठीक से बनाया जाएगा या जो भी दिक्कतें हैं इसको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन फाइलें बाकायदा घूम रही हैं, अधिकारी अपने दफ्तरों में बैठ के बाकायदा काम कर रहे हैं, लेकिन काम कहाँ हो रहा है ये फिलहाल इस पर बड़ा सवाल उठता है।
इसके साथ ही अगर देखा जाए उमेश, तो एक समस्या ये भी नजर आती है वर्तमान में, हमारे सिस्टम में ही ये समस्या नजर आती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति शिकायत करता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ी हो, चाहे वो शिक्षा विभाग से जुड़ी हो, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हो, स्कूल बनाना हो या कोई अन्य काम हो। अगर मान लीजिए किसी निचले स्तर के व्यक्ति ने कोई शिकायत की है, तो उसके लिए एक माध्यम होना चाहिए, ऑनलाइन पोर्टल, जिस पर आप शिकायत दर्ज करें, उस शिकायत को आगे किसके पास भेजा गया है इसकी जानकारी पोर्टल में दर्ज हो, और वो फाइल कहाँ पर रुकी हुई है, किन कारणों के चलते रुकी हुई है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से वो फाइल आगे नहीं बढ़ पा रही है, उन तमाम चीज़ों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर उपस्थित हो। किस अधिकारी के अंडर में वो फाइल है, कौन अधिकारी उस पर संज्ञान ले रहा है और आखिर वो फाइल क्यों रुकी हुई है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी उस ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हो, ताकि हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार का आवेदन सरकार को करता है फंड को लेकर या मरम्मत के कार्य को लेकर या किसी भी प्रकार के कार्य को लेकर, तो वो ऑनलाइन ही ये चेक कर सके कि आखिर उसकी फाइल कहाँ है और किन कारणों के चलते रुकी हुई है, ताकि वो उन कारणों को देखकर, समझकर उस फाइल को, जो संबंधित दस्तावेज हैं या संबंधित विषय से संबंधित कुछ भी अगर ज़रूरी बात है, तो वो जाके वहाँ पर कर सके, ताकि वो फाइल आगे बढ़ सके। यानी कि एक पूरी ही सिस्टमेटिक प्रक्रिया की आवश्यकता है। ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए जहां पर शिकायत हो रही है, शिकायत की जानकारी ले। अब सीधे साधे जो ग्रामीण हैं या ग्रामीणों ने सिवनी जाके या जनपद या बीआरसी जाके बार बार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी शिकायतों पर कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है। प्रशासन भी मान रहा है कि भवन जर्जर है, फिर भी स्थिति का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसके लिए ग्रामीण हमेशा शिकायत करने के लिए मजबूर रहते हैं, लेकिन वहां पर ऐसे कोई काम भी नहीं हो पा रहे हैं। ना ही तो बच्चों को नीचे बैठाया जा रहा है। जो बिल्डिंग थी वो छोटी बिल्डिंग है, वहां डेस्क या बेंच लगाएंगे तो फिर बच्चे कहाँ बैठ पाएंगे। इसके लिए उन्होंने बच्चों को जमीन पे बैठाकर पढ़ाई कराई जा रही है जी। और अगर शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें तो हम देखते हैं उमेश की जो ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर जो स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल, वहाँ पर हम देखते हैं कि शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं होती है। कई बार हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो स्कूल तो आते हैं और वहाँ पर मध्याह्न भोजन वगैरह खाने पीने खा के चले जाते हैं, लेकिन पढ़ाई का स्तर उनका नहीं सुधरता है। बच्चों को अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें नहीं आ रही होती हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। उमेश, हमारे साथ डीपीसीसी महेश बघेल जी जुड़ गए हैं। महेश जी, आपका स्वागत है INA24 पर। सर, मैं डीपीसी नहीं हूँ, डीपीसी दूसरे ज्वाइन हो गए हैं यहाँ। जी जी, तो अभी आप वर्तमान में क्या देख रहे हैं, किस पद पर हैं आप? मैं अभी कल ही मैंने ज्वाइन किया हूँ आमाकोला हाई स्कूल में। जी, तो अभी आप किस पद पे हैं? हाई स्कूल प्रिंसिपल। अच्छा, हाई स्कूल प्रिंसिपल है। और ये जो प्राथमिक शाला बलपुरा का जो भवन है, जो स्कूल है, ये आपके अंडर में आता है क्या? डीपीसी के अंडर में आता है जी। तो आपके अंडर में कौन सा स्कूल आता है? नहीं, मैं तो एक सिंगल एक ही स्कूल के लिए है ना, हाई स्कूल प्रिंसिपल सर एक ही स्कूल के लिए रहता है जी, है ना। चलिए ठीक है महेश जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सहयोगी उमेश जुड़े हुए। उमेश, महेश जी से हमने बात करने की कोशिश की, उनका तो ये कहना है कि वो इस स्कूल के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो किसी अन्य स्कूल में तैनात हैं। महोदय का जो पुराना नंबर था यही था, लेकिन डीपीसी महोदय का ट्रांसफर हो जाने के कारण अभी पद उनका रिक्त है, इसलिए उनसे बात नहीं हो पा रही है जी। ठीक है महेश। उमेश, अगर देखा जाए तो स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता किस प्रकार से नजर आती है? अक्सर हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में उस तरह की जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो नजर नहीं आती है। अगर हम बलपुरा की ही बात करें तो वहाँ पर जो स्कूल बना हुआ है, जो फिलहाल जर्जर हालत में है, वहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता किस प्रकार से, क्या बच्चे जो हैं वो ठीक से पढ़ पा रहे हैं, बच्चों को तमाम चीज़ें समझ आ पाती हैं, बच्चे ठीक से रिप्लाई कर पाते हैं, लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं? उमेश, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए इस चीज में बताया जा सकता है कि एक क्लास में सिर्फ एक टीचर है और वो टीचर 5 क्लास एक साथ पढ़ा रहा है। जहां पर 5 क्लास में 5 टीचर होने थे, वहां पर सिर्फ एक टीचर के भरोसे ही शिक्षा का मंदिर चल रहा है। अनेकों बार वहां के ग्रामीणों ने शिकायत की है कि यहाँ पर टीचर बढ़ाए जाए, फिर भी यहाँ पर टीचरों का भी इंतजाम नहीं है, जिससे शिक्षा की स्थिति तो बद से बदतर बनी हुई है जी। और बिल्कुल कह सकते हैं उमेश की गरीब परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर हम देखते हैं कि प्राथमिक स्कूल और जो माध्यमिक स्कूल है इन्हीं के भरोसे रहते हैं, और इन्हीं स्कूलों में हम देखते हैं कि व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, जिसके चलते अक्सर जो है वो पढ़ाई में कमजोर नजर आते हैं। जी, ये स्कूल तो हमेशा कमजोर नजर आते हैं। अब एक शिक्षक के भरोसे 5 क्लास चलेंगी और पढ़ाई होगी तो किस प्रकार की पढ़ाई होगी? एक शिक्षक कैसे 5 क्लास को पढ़ा पाएगा? ये सब
सोचने का विषय बना हुआ है। ग्रामीण बार बार शिकायत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ग्रामीणों की कोई सुनवाई हो नहीं पा रही है। ग्रामीण बीआरसी जाते हैं, डीपीसी के पास जाते हैं या जिला मुख्यालय में जाके कलेक्टर से शिकायत करते हैं, उसके बाद भी यहाँ शिक्षकों की व्यवस्था हो पा रही है ना ही तो बच्चों को बैठने के लिए बिल्डिंग मिल पा रही है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में पढ़ाई का स्तर कमजोर होना लाजमी है। हमारे साथ दसीब खान जुड़ गए जो कि ग्रामीण हैं। दसीब जी, आपको आवाज आ रही है? दसीब जी, आप सुन पा रहे हैं? दसीब जी जी, दसीब जी, हम बात करें आपके ही क्षेत्र के स्कूल की, प्राथमिक शाला बलपुरा की, जहां का भवन जो है वो जर्जर हालात में है। किस प्रकार से जो बच्चे हैं वहां पर पढ़ पा रहे हैं? क्या कुछ उनको व्यवस्थाएं मिल पा रही है? ठीक से पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं? नहीं, वहाँ पे क्या है, 5वीं तक का प्राथमिकता है ना, तो क्या है उसमें एक ही कमरे में 5 क्लास बैठ रही है। तो जो अपना जर्जर स्कूल हो गया उसके तो अब उस पर तो बच्चों को बैठा नहीं पाएंगे सर जी। उसकी बहुत स्थिति खराब। उसकी क्या है, वो डिस्प्ले गिर रहा है नीचे जी। क्या बच्चों को चोट लगने की ज्यादा संभावना है वहाँ अंदर बैठा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इसके हिसाब से हमने शिक्षा विभाग में भी एक बार वो ऐसी जानकारी दी थी, सर से बनवाए थे कागज, तो इसमें इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब आप लोग आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे? क्योंकि सुनवाई तो आपकी हो नहीं रही, आप लोग आवेदन तो कर चुके हैं कई बार, लेकिन अब आगे आप लोग क्या कुछ कदम उठाएंगे ताकि स्कूल की व्यवस्थाएं बेहतर हो? क्योंकि इस तरह तो बच्चे नहीं पढ़ सकते। क्या करना चाहिए आप बताएं उसकी समस्या समाधान के लिए? आप जाइए, आप तमाम ग्रामीण जितने भी हैं, आप सभी लोग जितने बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं उन सभी के अभिभावकों को एक साथ लीजिए, तभी जाके कुछ काम होगा। आप सभी जाइए जिम्मेदार अधिकारी के पास, चाहे वो कलेक्टर हो, बीएमओ हो या कोई भी अधिकारी हो, आपके क्षेत्र के संबंधित सरपंच के साथ, सचिव के साथ मिलकर जाइए। आप माध्यमिक शिक्षा मंडल जहाँ पर जो तमाम अधिकारी बैठते हैं उनसे पूछिए। आप जब आप सभी लोग मिलकर सामूहिक प्रयास करेंगे तभी कुछ काम हो पाएगा, नहीं तो इस तरह से काम नहीं हो पाएगा एक एक आवेदन देने से। क्योंकि इस तरह के जो आवेदन हैं वो अक्सर अधिकारियों के पास कई आते हैं और वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप सामूहिक तौर पर एक साथ अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास करेंगे तो अवश्य अधिकारियों के कान तक वो आवाज़ पहुंचेगी और वो सुनेंगे। जी। क्योंकि हमारा जो प्रयास है वो हम बिल्कुल आप लोगों के लिए कर रहे हैं और आपकी आवाज़ को जनता तक, वो तमाम अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी मिलकर अपनी आवाज़ को अधिकारियों तक पहुंचाइए ताकि वो इस आवाज़ को सुन सके और आपके जो स्कूल की हालत ख़राब है उसको ठीक कर सके। इसके साथ ही जो तमाम वहाँ पर अव्यवस्था हैं उसको भी दुरुस्त करें। दसीब जी, तो चलिए, धन्यवाद दसीब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सहयोग उमेश जुड़े। उमेश, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ अलमीर खान जी जुड़ गए हैं। अलमीर जी, आपका स्वागत है NE24 पर। जी सर। अलमीर जी, आपके स्कूल की बात कर रहे हैं हम, प्राथमिक शाला बलपुरा की। इससे पहले हमने आपके क्षेत्र के 1-2 लोगों से बात करने की कोशिश की है। स्कूल काफ़ी जर्जर है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। मेरा सवाल यही है कि आप लोगों के माध्यम से तमाम आवेदन निवेदन किए गए हैं, अब आगे आप लोग क्या कुछ कदम उठा सकते हैं जिसके चलते जो आपका स्कूल है वो दुरुस्त हो सके? क्योंकि शिकायतें तो आप कई बार कर चुके हैं लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। तो सर अब नहीं करेंगे सर तो बच्चों को ऐसे ही पढ़ाएंगे, क्या करेंगे उसके लिए? अब सरकारी हमारे तरफ ध्यान नहीं देंगे, हमारे बच्चों को भविष्य के लिए ध्यान नहीं देंगे तो क्या करेंगे सर? उनको ऐसे पढ़ाएंगे, भविष्य में आगे चल के वही तो क्राइम करेंगे बच्चे लोग, अंगूठे छाप रहेंगे, अनपढ़ लोग रहेंगे वो लोग, तो फिर वो क्राइम करेंगे आगे चल कर। बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात कही है कि अगर बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो अक्सर हम देखते हैं कि वो इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अलमीर आपका। और हमारे साथ सहयोगी उमेश जुड़े। उमेश, जिस प्रकार से अलमीर जी ने बात कही है, काफ़ी दुरुस्त बात कही कि अक्सर हम देखते हैं कि जितने भी क्राइम होते हैं अक्सर हम देखते हैं कि उसमें पढ़ाई का जो स्तर है या जो शिक्षा है उसका काफ़ी महत्व होता है। अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के जघन्य अपराध में हम देखते हैं कि अपराधी की मानसिकता जो है वो काफ़ी विकृत होती है। अपराधी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, सिर्फ एक मानसिक प्रवृत्ति के चलते वो इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हुए नजर आते हैं। तो कह सकते हैं कि अगर शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं होगी तो इस तरह की आपराधिक घटनाएं भी बढ़ेंगी। तो ऐसे में प्रशासन को ज़रूरी है कि जो तमाम स्कूल है वहाँ पर उनकी मरम्मत की जाए और जो बच्चों का शिक्षा का स्तर है उनको भी बढ़ाया जाए।
उमेश। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी उमेश जुड़े तो उमेश, आपको भी धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो IND इनसाइड में इतना ही, देखते रहिए i24। नमस्कार।